मैं भी जैसे गलत, यहाँ थोड़ा सा माल की टोट आती है ना, हम कई जगह कुछ एक गलत पिक्चर भी कर लेते हैं। तो और कभी ये कर लेते हैं, कभी मैं ये वो नहीं करता, मैं किसी का दिल रखने के लिए गलत पिक्चर करता रहा हूँ। कई पिक्चर ऐसी की हैं जो मैंने भी चाहता नो कि यार ये अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन उसको फ़ायदा हो जाएगा। आई जस्ट डिड इट। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल मैं तो नहीं हो सका रियली। अगर प्रोफेशनल होता तो भी क्या होता कुछ। बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो के तौर पर एंट्री करने वाले धर्मेंद्र ने एक्शन हीरो के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में उनका सिक्का बोलता था और लोग उनकी सुंदरता के फैन थे। हालांकि एक्टर की लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके करियर में डाउनफॉल यानी कि ढलान आया और फिल्में चलना बंद हो गई। साल 1999 के आसपास धर्मेंद्र के फिल्मी करियर में डाउनफॉल आ गया था। उनकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं बचा था। ये वो दौर था जब कुछ नए सितारे बॉलीवुड में जगह बना रहे थे। ये वो समय था जब धर्मेंद्र ने बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों में साइन करना शुरू कर दिया। इसी बीच बी और सी ग्रेड फिल्मों के बेताज बादशाह कांति शाह ने उन्हें कुछ सी ग्रेड फिल्में ऑफर किया। निर्माता निर्देशक कांति शाह ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म मुन्नी बाई का ऑफर किया और धर्मेंद्र ने पता नहीं क्या सोचकर ये ऑफर स्वीकार कर लिया। इस तरह से सी ग्रेड फिल्मों में उनकी एंट्री हो गई। बाद में धर्मेंद्र को ये ऑफर स्वीकार करने पर बहुत पछतावा हुआ था। कांति शाह के फिल्मों में जमकर मारधार वाले सीन और कुछ एडल्ट सीन होते थे। यही कांति शाह के फिल्मों का मुख्य आकर्षण या टीआरपी था। धर्मेंद्र कांति शाह के साथ 4-5 फिल्में कर चुके थे। कांति शाह ने धर्मेंद्र के स्टार वैल्यू को भुनाकर इस तरह की फिल्मों से जमकर पैसा बटोर रहे थे, लेकिन उनका लालच बढ़ता गया। साल 2000 में कांति शाह धर्मेंद्र के साथ आज का गुंडा नाम के एक फिल्म बना रहे थे। कांति ने इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ एक ऐसी चाल चली जिसने ना सिर्फ धर्मेंद्र बल्कि उनके बेटे सनी देओल के भी होश उड़ा दिए थे। दरअसल कांति ने धर्मेंद्र को धोखे में रखकर एक एडल्ट सीन शूट करवा लिया। एक सीन में धर्मेंद्र को अपने शरीर पर तेल लगाकर घुड़सवारी करनी थी, जो कि एक एक्शन सीन के तौर पर शूट होना था, लेकिन कांति शाह ने जानबूझकर पूरा सीन धर्मेंद्र के चेहरे पर फोकस कर शूट किया। इसके बाद उन्होंने उनका एक बॉडी डबल हायर किया और फिर उसके साथ एक दुष्कर्म का सीन शूट करते हुए उस बॉडी डबल के चेहरे पर धर्मेंद्र का चेहरा मर्ज कर दिया। धर्म जी इन सब से बिल्कुल अनजान थे क्योंकि ये ओरिजिनल सीन ही नहीं था। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद धर्मेंद्र के ही गांव के कुछ लोगों ने ये खबर सनी देओल तक पहुंचा दिया। जानकारी के बाद धर्मेंद्र टूट पड़े, वो डिप्रेस्ड हो गए थे। सनी देओल को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन तब तक फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। कांति शाह उस समय एक डबिंग स्टूडियो में अपनी किसी और फिल्म के डबिंग कर रहे थे। सबूत देखने के बाद सनी देओल सीधे उस स्टूडियो में आए और कांति शाह से पूछा कि उन्होंने धर्मेंद्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। कांति शाह के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद गुस्से में सनी ने कांति शाह पर हमला बोल दिया और उनकी जमकर धुनाई की। देओल फैमिली के ओर से कांति शाह को कहा गया कि वो फिल्म को तुरंत सिनेमाघर से हटवाए, वरना वो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। ऐसा ही हुआ और आखिरकार कांति शाह को वो कंट्रोवर्शियल या विवादित सीक्वेंस को हटाना ही पड़ा। लेकिन इसके बाद धर्मेंद्र और कांति शाह के फिल्म में कभी काम नहीं किए।